नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम अनुष्का है और मैं 23 साल की एक खूबसूरत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हूँ। मेरे बाल लंबे और चमकदार हैं, आंखों में गहराई है और मेरे चेहरे पर मासूमियत झलकती है। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। जब मैं सिर्फ 7 साल की थी, तब मेरे पापा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मेरे चाचा, यानी मेरे पापा के छोटे भाई, हमारे लिए भगवान बनकर आए। उन्होंने हमें अपने घर में जगह दी, मेरी पढ़ाई लिखाई करवाई और माँ को हर कदम पर सहारा दिया। उन्होंने हमेशा हमारे साथ परिवार की तरह बर्ताव किया और हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमारे अपने कोई नहीं है। अब मैं बड़ी हो चुकी थी और मुझे लगने लगा था कि अब समय आ गया है कि मैं अपने और अपनी माँ का खर्चा खुद उठाऊं। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। मैंने जब अपनी माँ से कहा कि मैं अब नौकरी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बड़ी ही चिंता के साथ कहा, बेटी, तुम्हारा अब शादी करने का समय आ गया है। मैं थोड़ा हैरान हुई और कहा, मम्मी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है और मैं शादी से पहले खुद को स्थापित करना चाहती हूँ। उन्होंने थोड़ी नाराजी से कहा, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन अब मुझसे कुछ मत कहना। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद मैं सोच में पड़ गई। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं नौकरी की तलाश करूंगी। मैंने इंटरनेट पर कई जगहों पर जॉब के लिए आवेदन किया। फिर मैंने सोचा कि जब तक जवाब नहीं आता, तब तक घर के कामों में हाथ बटा दूं। मैं किचन में जाकर बर्तन साफ करने लगी। तभी मेरी चाची सुनीता आईं। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अनुष्का, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैंने बर्तन छोड़कर कहा, हाँ चाची, कहिए। वो बोली, मैं और तुम्हारे चाचा ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में जगह दी और तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखा। अब समय आ गया है कि तुम उस एहसान को चुकाओ। मैंने पूछा, बताइए चाची, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उन्होंने बिना रुके कहा, तुम्हें मेरे भाई के बेटे से शादी करनी होगी। मैं थोड़ी सहम गई और धीरे से कहा, चाची, आप जानती हैं वो कैसा लड़का है। वो शराब पीता है और लड़कियों की इज्जत नहीं करता। वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम हमारे एहसान का बदला चुकाना चाहती हो, तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। मैं रोती हुई अपनी माँ के पास गई और कहा, मम्मी, आपने जो शादी की बात की थी, वो चाची और चाचा के कहने पर की थी ना? उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ बेटी, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए हैं और मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। मैंने गुस्से और दुख से कहा, मम्मी, आप जानती हैं कि वो लड़का कैसा है। वो एक शराबी है और कोई लड़की उसकी बीवी बनने के काबिल नहीं है। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। वो बोली, बेटी, मैं जानती हूं, लेकिन उनके सामने मेरी नहीं चलती। मैंने कहा, मम्मी, अगर हमने उनके एहसान लिए हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? माँ चुप रहीं। फिर मैंने कहा, अब हमें अपने लिए खड़ा होना होगा। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। शाम तक मैं माँ के साथ उनके कमरे में ही थी। मुझे चाची का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर शाम को चाचा घर आए और अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगे। मैंने माँ से कहा, मम्मी, यही सही वक्त है। चलिए, हम चाचा से बात कर लेते हैं। माँ ने सिर हिलाया और हम दोनों उनके कमरे में गए। चाचा बिस्तर पर बैठे थे। मैंने कहा, चाचा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चाचा ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या बात है? माँ बोली, देवर जी, मैं अपनी बेटी की शादी आपके साले के बेटे से नहीं कर सकती। चाचा थोड़े चौंके। भाभी, आप जानती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी पत्नी क्या करेगी? माँ ने मजबूती से कहा, देवर जी, आप अपनी पत्नी को हमारा जवाब बता दीजिए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों वहां से निकल आए। थोड़ी ही देर में चाची हमारे पास आईं। वो गुस्से से कांप रही थीं। अगर तुम्हारी बेटी शादी नहीं कर सकती, तो तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकती। माँ ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, हम अभी इस घर से चले जाएंगे। हमने अपना सामान समेटा और घर छोड़ दिया। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए हम एक मंदिर चले गए। मंदिर के एक कोने में बैठकर हमने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु,
अब हमारे लिए रास्ता दिखाइए। माँ और मैं दोनों रो रहे थे। तभी मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। मैंने उसे देखा और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। माँ घबरा गई। क्या हुआ बेटी? मैंने खुशी से कहा। मम्मी, खुशखबरी है। मैंने कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन नौकरी के लिए आवेदन किया था और मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो खुशी के थे। उन्होंने कहा, बेटी, ये सब भगवान की कृपा है। हम दोनों ने फिर भगवान का आशीर्वाद लिया और एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ मंदिर से बाहर निकले। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी की कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।